बिहार में आगामी 13 मई को कथावाचक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है। वहीं उनके बिहार आगमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी गर्माहट देखी जा रही है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष में शामिल आरजेडी बाबा बागेश्वर के आयोजित कार्यक्रम का घोर विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर उनका विरोध करने वाले लोगों को अंजाम भुगतने और धूल चटा देने की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा के सांसद आर.के. सिंह ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसे सुनकर लोग न सिर्फ आश्चर्यचकित हुए बल्कि उनकी बातों पर खूब ठहाके भी लगाए। बिहार में और उनका विरोध जारी लगातार। ये सब कुछ नहीं बात है सर। ये बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, हमने तो कभी देखा नहीं, उनको क्या है हमको नहीं मालूम, तो हम इस पर उत्तर नहीं दे पाएंगे। सर, एक तरफ आपकी बीजेपी ही समर्थन कर रही है और महागठबंधन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हमको डिटेल्स की जानकारी नहीं। ये कौन है बाबा बागेश्वर? दरअसल मीडिया कर्मियों के द्वारा केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह से जब बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये कौन है बाबा बागेश्वर, हमने तो उनको कभी देखा ही नहीं है। जबकि मंत्री आर.के. सिंह ने हंसते हुए उल्टे मीडिया कर्मियों से पूछा कि ये कौन है बाबा बागेश्वर, हम नहीं जानते उन्हें। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के बीजेपी नेता जिस बाबा बागेश्वर के नाम पर और उनके निर्धारित आगमन का समर्थन करते हुए बाबा बागेश्वर का विरोध जता रहे आरजेडी और अन्य नेताओं पर लगातार जुबानी तीर छोड़कर हमलावर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी खेमे के बड़े नेता और केंद्र में ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाल रहे आरा के सांसद आर.के. सिंह बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को पहचानने से इनकार कर दिया, तो इससे साफ झलकता है कि बीजेपी का एक बड़ा खेमा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मामलों को तूल नहीं देना चाहते हैं। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।